अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? तो जनाब मोहम्मद रिजवान जो बिग बैश लीग में रिटायर्ड आउट हुआ था, तो इसके बाद मोहम्मद रिजवान का रिस्पांस आ गया है। मोहम्मद रिजवान ने गुस्सा दिखाया है कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन इसके बाद उसने मजीद बहुत अच्छी बातें की। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो बातें की है, इसको बताने से पहले बिग बैश लीग में रिजवान जिस टीम से खेल रहे हैं, मेलबोर्न रेनिगेट, आई थिंक इस टीम का नाम है। तो इस टीम की कप्तान, इस टीम की कोच ने रिजवान से कुछ खास बातें की है, उस हवाले से भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो कोच है उसने रिजवान से सबसे पहले तो सॉरी किया है कि यार आई एम सॉरी, जो हमने किया आपके साथ वो ज्यादती है। लेकिन क्या क्यों, इसका भी उसने रीज़न बताया है। और रीज़न उसने ये बताया कि यार हमने इसलिए किया कि इस वक्त मजबूरी थी, टीम के रिक्वायरमेंट कुछ और थे और आप कुछ और कर रहे थे, तो इसलिए हमने आपसे इस तरह करवा दिया, इसलिए हमें इस तरह करना पड़ा, हमने आपको रिटायर आउट करवा दिया। तो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो रिज़वान का बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि यार ये होता है, ठीक है। और मैं खुद भी आप लोगों को जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि मतलब ठीक है, रिज़वान के स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई दफ़ा हमने आईपीएल में देखा, हमने टी20 ब्लास्ट में देखा, इवन हमने कैरिबियन प्रीमियर लीग में देखा। बिग बैश लीग में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन दूसरी लीग्स में होता रहता है। इवन इंटरनेशनल मैचेस में नेशनल टीम्स जो होते हैं वो भी ऐसा करते रहते हैं। और जो इंडियन कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, उसने इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल दिया है और उसने रिजवान को सपोर्ट किया है। उसने कहा है कि एक बॉलर को, जो जो आपके मैन बॉलर होता है और आपके प्रीमियम बॉलर होता है, अक्सर उसको बहुत रन्स पड़ते हैं, बहुत मार पड़ते हैं। लेकिन एक इर्रेगुलर बॉलर होता है, आपके मतलब रेगुलर बॉलर नहीं होता, वो कभी-कभार बहुत अच्छा बॉलिंग कर जाता है। तो फिर ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा यूजुअली होता है कि जो आपके मैन बॉलर होता है, उससे आप 1 आधा ओवर कम करवाते हो और जो आपके रेगुलर बॉलर ने उससे आप ज़्यादा बॉलिंग करवाते हो, 2-3 ओवर ज़्यादा करवाते हो। तो बॉलिंग में भी ऐसा होता है, तो बैटिंग में ऐसा हुआ, तो क्या बात है, रिजवान से नहीं हिट लग रहा था तो कोई और आ गया हिट लगाने के लिए टीम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसमें फिर बुरा क्या है, इंडियन मीडिया इतना मजाक उड़ा रहे हैं। सुशांत मेहता को मैंने देखा, इतना मजाक उड़ा रहे थे। जो दूसरा है शुभमनकर मिश्रा, इस तरह नाम है, वो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये क्या है, बाबर और रिजवान बहुत, इसकी बेइज्जती हो गई, पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है, लेकिन इसको महसूस ही नहीं हो रही है। भाई साहब, ये कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं, बेइज्जती हमें बहुत अच्छी तरह महसूस होती है। आप लोगों ने बांग्लादेश की बेइज्जती की, तो अब क्या वो कर रहे हैं, अब आप लोगों के मुल्क को नहीं आना चाहता, ज़बरदस्त रिप्लाई दे दिया बांग्लादेश ने। तो आम सी बात है। खैर, रिजवान ने इस हवाले से क्या कहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो रिजवान ने पहले तो थोड़ा वो गुस्सा दिखाया है कि यार इस तरह मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन फिर बाद में वो होश में आ गया। खैर, तब वो जज्बाती हुआ था। और मतलब ग्राउंड में एग्रेशन होता है, फिर इस तरह नॉर्मल सी चीज़ ही है। जज्बात दिखाना नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन बाद में जब कोच ने उनसे सॉरी किया, तो फिर रिजवान कहते हैं कि नहीं, कोई इशू नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रिजवान जो है बिग बैश लीग को छोड़कर आ रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा बिग बैश लीग खेल कर ही आएगा। और खैर, रिजवान ने मजीद बात ये की कि कप्तान जो भी आपको बोलता है आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, चाहे वो आपसे सीनियर हो, जूनियर हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन कप्तान को फॉलो करना पड़ता है। एंड एज ए मुस्लिम हम ऐसा करते हैं, हमारे इस्लाम में भी ऐसा होता है। ये रिजवान ने कहा है कि हम अपनी अमीर को फॉलो करते हो, हमसे जो भी करवाते हैं हमको, हम उसको मतलब इस पे यकीन रखते हैं, फिर हम इसको इसको फॉलो भी करते हैं, ये हमारा अकीदा है। एंड क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है कि कप्तान जो करता है, जो बोलता है, आपको वो करना पड़ता है। तो रिजवान कहते हैं मैं भी ऐसा ही हूँ, चाहे कप्तान मुझसे जूनियर क्यों नहीं है, मुझसे कम तजुर्बे वाला क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी वो कप्तान है, तो इसको कप्तान की तरह ट्रीट करना चाहिए हमें। ये बातें हैं मोहम्मद रिजवान की। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रा यहाँ पर रिजवान और बाबर के हवाले से बताऊंगा। देखो, बिग बैश लीग में जब बाबर चला गया, रिजवान चला गया, हम सबको पता था कि वहाँ पर इनसे नहीं होने परफॉर्मेंस। वहाँ वहाँ पर कोई भी ऑस्ट्रेलियन की कंडीशन में कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने कभी तारीख उठा के देख लो, कोई परफॉर्मेंस बैटिंग के लिहाज से नहीं दिया है। हालांकि बॉलर्स हमारे अच्छे वहाँ पर परफॉर्म्स कर जाते हैं। हारिस रूप टॉप विकेट टेकर है वहाँ का, क्योंकि वहाँ का कंडीशन बॉलर्स के लिए, पेसर्स के लिए बहुत अच्छे है। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन वहाँ पर, चाहे रिजवान है, कोई रिजवान तो वैसे भी आजकल T20 टीम में है ही नहीं, तो फिर आई डोंट नो बिग बैश लीग वाली इनको इतना क्यों देते हैं अहमियत। खैर,
बाबर और रिजवान को जिस चीज़ के लिए उन्होंने अहमियत दिया था, पैसे के लिए, तो वो इनको मिल चुका है। पर पाँव में सौ दो या न दी, उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये बात हम सब जानते हैं, क्योंकि बाबर हो गया, रिजवान हो गया, ये पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हुए, इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। और वही फ़ैन फॉलोइंग, अब देखो, इससे पहले कौन बिग बैश लीग की न्यूज़ सुनता था, देखता था? मैं खुद नहीं देखता था, खुद नहीं सुनता था। बिग बैश लीग में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब हम मैचेस देखते हैं बिग बैश लीग के। तो बाबर और रिजवान की वजह से बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप बढ़ चुके हैं बिग बैश लीग के। और यही बिग बैश लीग वाले चाहते थे, तो इनको मिल चुका है। तो बाबर और रिजवान रन्स करे ना करे, वो फ़र्क इनको नहीं पड़ता। और ये बात देखो, फुरकान भट्टी की वीडियो में भी मैंने सुना, फुरकान भट्टी से कई बार मैंने सुना है, और वो सच कह रहे हैं कि इनको ये चीज़ें बाबर और रिजवान व्यूवरशिप के लिए चाहिए था। इनको पता है इनसे नहीं होना फिटिंग, तो इसलिए इनको रिटायर आउट करवा रही है। लेकिन क्रिकेट में ये चीज़ें होती रहती है, नॉर्मल चीज़ें हैं। ना रिजवान को इसको दिल पर लेना चाहिए, और ईगो इसको नहीं बनाना चाहिए, और ना हमें फैंस को भी इस पर दिल दिल पे नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉर्मल, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन क्रिकेट। ओके, तो आज मैं इंग्लिश बोलने लगा। अब दोस्तों से कैसा लग रहा है मेरी वीडियो, ज़रा कमेंट शमेंट कर लिया करें यार। आप लोग वीडियो देखते हो चुपचाप, और फिर साइड पे कर देते हो। तो लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी कर लो खकसार क्रिकेट ब्लॉग्स को। एंड हाँ, कमेंट शमेंट भी किया करो, हमें पता चले आप लोगों के लिए, आप लोगों के दिल में हमारे लिए क्या है, हमें पता तो हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।